इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना हो गया शुरू। श्रद्धा। जिनके पास बुकलेट है वो उसको देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर है ही। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा अंग्रेजी शब्द फेथ, फेथ बोलते हैं इसको। और स्थानों के ऊपर जनरली इसको अलग-अलग अर्थों में समझा जाता है, वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिस अर्थ में श्री अरविंद और माँ इस शब्द को काम में लेते हैं, आप तो उस तरीके से। और साइकोलॉजिकली आप कहाँ इसको पाते हैं, क्या बात है, वो समझो। श्रद्धा, अंग्रेजी शब्द फेथ, इसके भाव को प्रकट करने के लिए अपर्याप्त है। वस्तुतः ये परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है, जो निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकलकर महान आत्म संभवन और एवं आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है। अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है। अब ये संदेश कोई इंट्यूशन या वो नहीं है, ये संदेश कि आपको एक संदेश आ गया, मेरे को भीतर से ये महसूस हुआ, फीलिंग, ये नहीं है। श्रद्धा अंग्रेजी शब्द फेथ, इसके भाव को प्रकट करने के लिए अपर्याप्त है। ये तो ठीक है। वस्तुतः ये परमात्मा से प्राप्त एक प्रभाव है, एक इन्फ्लुएंस है, जो डायरेक्टली डिवाइन से आया है। और इसका प्रकाश हमारी अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है। इसका जो प्रकाश है, अतिमानसिक आपकी जो सत्ता है, उससे आया एक संदेश है। वो आप में इनग्रेन्ड है। संदेश मतलब आपके कान में कोई पड़ गया, ये वाला संदेश नहीं, कि मेरे को अचानक ये श्रद्धा आ गई, ये अचानक श्रद्धा आ गई वाली बात नहीं है। अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। श्रद्धा तो इनग्रेन्ड है, जो निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से निकलकर, अदरवाइज़ कैसे निकालो आप? आप अपने तुरंत के जो व्यक्तित्व है, उससे कौन-सी चीज़ है जो आपको लेके चलती है आगे? क्योंकि अभी तक आपको उसका साक्षात्कार हुआ नहीं। आपको कोई उसकी प्रेरणा आई या कोई भी एक चीज़ आई, पर अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं आप। मैं माँ की ओर चलना चाहता हूँ, अभी वहाँ पहुँचे नहीं, पर आप शुरुआत करते हो। दिव्य जीवन के ऊपर पहुँचे नहीं, आप उसकी शुरुआत करते हो। ऐसी चीज़ों में जीवन को दे देते हो, जो अभी है नहीं, तो उसके लिए कैसे दिया जाता है? ये क्या मूवमेंट आता है, कौन-सी चीज़ आपको उसकी ओर प्रेरित करती है? तो अतिमानसिक सत्ता से आने वाला एक संदेश है, जो आपके भीतर है ये संदेश। उसी की चरितार्थता के लिए सारी जितनी भी जो स्वभाव की हम बात करते हैं, स्वभाव नियत कर्म, वो उस रूप में इनग्रेन्ड है भीतर। इसलिए देर-सवेर ये अपने आप को फ़ॉर्मुलेट करती है, आपके विचारों, आपके तौर-तरीकों, उनके अंदर। किसी को वो ही माहौल के अंदर बड़ा सूट करता है, दूसरा कहता है नहीं मेरे को तो जच नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चनिंग्स है, फिर बाद में चीज़ों को भई ये इसलिए ठीक है पद्धति। आप कोशिश करते हो विचारों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा उसको रूप प्रदान करने की, पर आपके भीतर ये चीज़ ऐसी है जो आप कितना भी प्रयास करो, उसको आप मानसिक तरीके से या किसी भी तरीके से अभिव्यक्त नहीं, वो तो मूल संदेश या मूल आपके अंदर ब्लूप्रिंट है सारा का सारा, जो निम्न प्रकृति को उसके क्षुद्र वर्तमान से, और ये वर्तमान तो क्षुद्र ही रहेगा। मतलब आपकी जो संभावनाएँ हैं, उसकी दृष्टिकोण से आज आप जहाँ हो, उससे आपने खूब यात्रा करी, पर फिर भी आपके ये वर्तमान, हाँ, पर फिर बाद के अंदर एकदम घोर अंधकार से लाइट की ओर कोई ज़रूरी नहीं है। लाइट से ग्रेटर लाइट की ओर आपका प्रोग्रेशन है। पर वर्तमान जो एकदम क्षुद्र है, वहाँ तो श्रद्धा ही
बाद में तो मान लो आपको कंटीन्यूअस जीपीएस है और है, या अंतः प्रेरणा है, ये शक्तियाँ खुल जाती हैं। वर्तमान में तो घोर तामसिकता, शरीर है वो और आपकी भौतिक बुद्धि है, ये जगत को जिस तरीके से देखते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं। इसमें इस वर्तमान में से कौन-सी चीज़ है जो आपको इसमें से लेके चल सकती है? इसलिए अर्जुन ने भी यहीं से शुरू किया। अर्जुन ने शुरुआत ये करी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। फिर भी भले आप मेरे को मार डालिए, तो भी मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखूँगा। यहीं से व्यक्ति शुरू करता है। जो होगा देखा जाएगा, और दूसरी चीज़ तो नहीं कर सकता। अब ज माँ जैसे चलाए देखा जाएगा। आप ये बोल के ये शुरुआत करते हो, आपके पास होल्ड ऑन टू करने के लिए कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है और कोई दूसरा आधार नहीं है। नहीं तो श्रद्धा का कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप इस चीज़ को पकड़ के, हाँ, ये श्रद्धा अपने आप को किसी बिलीफ में, किसी एक स्ट्रॉन्ग विचार में, उसमें कि इसको पकड़ के और कोई दूसरा तो आधार नहीं है या ये नहीं है, ये अलग-अलग तरीके से है। पर हाँ, इसका मूवमेंट इस तरीके का है। इसको आप कुछ प्रयास कीजिए समझने का कि ये आती किस तरीके से है। और ये नहीं, ये सारों के अंदर है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये न हो। हाँ, एक्टिवेट कैसे होगी? ये श्रद्धा एक सामान्य जीवन के अंदर श्रद्धा बनी रहती है। आदमी सोचता है ये कर लूँगा तो ये वाली चीज़ें हो जाएँगी। वो चयन करता है, ये थोड़ी है। चाहे वो यंत्रवती कर रहा हो, उसको और कोई दूसरी चीज़ में बेचारे को अभी आई नहीं। वो उसमें लगा रहता है, उसको लगता है कि इसमें ये कर लूँगा तो जीवन में ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, ये वाली नहीं प्राप्त हो जाएगी। किसी में डिसाइसिव कोई चीज़ स्पोर्ट्स के लिए आ गई, किसी में किस चीज़ के लिए आ गई, वो एक्सेल कर पाते हैं, ज़्यादा कर पाते हैं। यहाँ एक दूसरे तरीके से कि फंडामेंटली किस चीज़ के लिए होना है, क्षुद्र वर्तमान से निकल कर महान आत्म-संभवन, सेल्फ बिकमिंग, आप जो हो बिकमिंग हो जाए उसकी, संभवन मतलब बिकमिंग, आप जो हो, वो बन जाओ आप। एवं आत्म अतिक्रमण, आप जो हो उसको एक्सीड कर जाओ, सुपरसीड कर जाओ, की ओर उठने के लिए पुकारती है। ये आपके अंदर आती है कोई चीज़, नहीं तो आप ये देखिए कि पूरा जीवन व्यक्ति जी के चले जाता है और इसमें सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़िए, जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे बहुत अच्छे चिंतन करने वाले हैं, सारे हैं, जगत को तो देखते ही हैं। कितने लोग हैं उनको ये समझ में भी आ गया भई मेरे को रस तो इस चीज़ में मिल रहा है, कदम नहीं उठा पाते। आत्म अतिक्रमण तो हो ही नहीं पाता और उसके अंदर उसी एक है उसमें, जबकि ये नहीं उनके में समझ नहीं है, गुडविल है, समझ है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक संदेश डिसाइसिव को इतना ये वो आत्म अतिक्रमण की ओर उठने के लिए पुकारती है। आओ भई उठो, नहीं तो वर्तमान में जिसमें ये चीज़ नहीं आती, उसको अपना जो वर्तमान वो जैसा भी है, आप खूब दबदबा रखते हो, विचार रखते हो, चीज़ों को देख पाते हो, आप संस्कृतियों को देख सकते हो, साहित्यों को पढ़ सकते हो, कला में प्रवेश कर सकते हो, चीज़ों को जानते हो, उनके बारे में रेगुलरली पढ़ते हो, आप बिल्कुल करंट हो आज की स्थितियों और पीछे जो गई हैं, पर आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क बना बैठते हैं, कितनी भी ऊँची हो। और ये तो हमने देखा ही है, अभी तक तो भई इसको खाली तोड़ा किसने? ये फ्रेमवर्क को श्री अरविंद तोड़ते हैं। हालाँकि ख़ैर आध्यात्मिक पथ पे जो भी निकले हैं, श्रद्धा को लेके निकले हैं, पर ये जो प्रश्न करना, ये सारी चीज़ें करना, वर्तमान आपका सारा है उसके ऊपर, ये श्री अरविंद करते हैं। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान्य से सामान्य अवस्था के अंदर है, उससे कौन-सी चीज़ है जो उसको ये कहती है यार ये तो सफिशिएंट नहीं है। आत्म-संभवन, ये तो विचार ही नहीं आता। आप चारों तरफ, आप तो जहाँ रह रहे हो, आप जितने को के आप संपर्क में आए हो, ये बात ही नहीं है आत्म-संभवन, सेल्फ बिकमिंग, मैं जो हूँ वो बन जाऊँ, ये तो बात ही नहीं है। ये तो खाली आपने कोई विचार कहीं से ग्रहण किए हैं, कहीं से पढ़े हैं, पर क्या ये मूव करता है? एवं आत्म अतिक्रमण कि नहीं, ये कोई जीवन थोड़ी है, इसको तो अपने को एक्सीड करना चाहिए। ये एक
जो आपका असेंशन है, जो एक्सीडिंग है इससे, ये वहाँ से एक संदेश आता है, ये श्रद्धा के रूप में। फिर आप कहते हो मैं इस चीज़ के प्रति प्रेरित हूँ, ये विचार, ये आप उसको फिर एक जामा पहनाने की कोशिश करते हो, ये भीतर से वो श्रद्धा है। अब ये कैसे? ये तो बड़ी फंडामेंटल सी चीज़ है, नहीं तो आपको लगता है संसार ऐसा है। आप मान बैठते हो उसकी प्रतीति को, नहीं तो आत्मसंभवन मैं जो हूँ वो बन जाऊँ। अब ये बात कहाँ से आती है? मन तो कहता नहीं ये चीज़, न प्राण कहता और न शरीर कहता, ये तो कहीं और से आ रही है। चैत्य ये बात कहता नहीं, इस तरीके से। चैत्य का तो एक सहज आकर्षण है उस ओर, उसको कहने-सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भीतर एक दूसरी चीज़ है, श्रद्धा। पूर्ण श्रद्धा का अर्थ है, हमारी समग्र सत्ता का उस सत्य को स्वीकार करना, जिसका उसे साक्षात्कार हुआ है। आपका साक्षात्कार, भई श्रद्धा इस चीज़ से शुरू करती है। कहीं न कहीं डीप डाउन अगर आपसे प्रश्न किया जाए माँ की ओर आकृष्ट क्यों हो? क्या माँ को छोड़ के तुम और किसी को या नहीं भई, ये बात तो नहीं, ये स्वीकार नहीं होता। मैं चाहे जो मैं जीवन जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रहा हूँ, ये तो नहीं कर पाएँगे। ये वाली चीज़ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अंतरात्मा को या डीप डाउन कहीं न कहीं आपको ये डेफ़िनेटली कोई न कोई अनुभव, कोई न कोई चीज़, कोई न कोई साक्षात्कार, पर ये वाली चीज़ आपकी समग्र सत्ता अभी शेयर कर नहीं रही। पूर्ण श्रद्धा तो ख़ैर बहुत बड़ी बात है। किसी ने पूछा अभी सुप्रामेंटल, तो श्री अरविंद ने कहा, "हाँ, कंप्लीट फेथ लाओ मेरे सामने।" तो कंप्लीट फेथ हो, इंटीग्रल फेथ हो, टोटल फेथ हो, कभी एक सेकंड में तत्क्षण अभी सुप्रामेंटल आ जाएगा। भौतिक सत्ता नहीं मानती इस चीज़ को। अभी उनमें इसकी स्वीकार्यता नहीं है। पूर्ण श्रद्धा का अर्थ है, हमारी समग्र सत्ता का मतलब पूर्ण श्रद्धा मतलब पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण संभवन तुरंत हो जाएगा, बीच में कोई चीज़ रोकेगी नहीं, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं। उसको कोई विज्ञान की प्रक्रिया को फ़ॉलो करके कोई चीज़ वहाँ चरितार्थ करनी हो, इससे थोड़ी कोई चरितार्थ होती है। माँ कोई विज्ञान के नियमों को कोई उनका पालन करके थोड़ी वो वहाँ क्रिएट कर रही थी। अब ये बात आप तो समझ सकते हो कि वहाँ जितना भी क्रिएशन है, वो कोई माइंड का या फिर इन चीज़ों का क्रिएशन नहीं है, वो तो सीधे जो डायरेक्टली सुप्रीम की एक क्रिएशन है, इसलिए उसमें चेतना है, उसमें सारी चीज़ है। जिसको ये सेंस नहीं है, वो देखेगा कि ये मकान खड़े हैं, यहाँ अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, किचन है, ये है, वो है। वही यदि पूर्ण श्रद्धा हो, तो इसका अर्थ है हमारी समग्र सत्ता का उस सत्य को स्वीकार करना, जिसका उसे साक्षात्कार हुआ है, या जो उसकी स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है मतलब डिवाइन का सारा ट्रुथ तो न तो किसी के पास आ सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए एक ब्लूप्रिंट सारा का सारा अभिव्यक्ति सच्चिदानंद से चालू होता है। फिर बाद में अभिव्यक्ति का ब्लूप्रिंट एक तरीके की अभिव्यक्ति, हम एक तरीके के जगत में हैं। यहाँ ऐसा लगता है क्रम विकास है, ऐसा ब्रह्मांड है, ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये उस अतिमानस का एक सारे को मिलाओ तो एक विचार है, एक फ़ैसेट है, एक तरीका है। उसको एक्सप्रेस करने की ओर वो मूव करता है, वहाँ समग्रता है। वो फिर बाद में आता है अधिमानस तक, ओवर माइंड तक। ओवर माइंड में उन सत्यों को अभी खंड-खंड तो नहीं किया गया, पर उनको अपने आप के अंदर, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसको फिर बाद में माइंड के स्तर के ऊपर आ गया। तो यहाँ वो धीरे, धीरे, धीरे-धीरे हर एक विचार, हर एक संभावना अपनी अभिव्यक्ति का प्रयास कर रही है। तो संपूर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता। आपको संपूर्ण सत्य, संपूर्ण क्या होता है? आप में इनग्रेन्ड कोई एक फ़ैसेट डिविनिटी का है, पर वो भी अपने आप में इतना पूर्णांग है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, तो आपकी स्वीकृति, भीतर कोई चीज़ है, उसकी स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, आपके सम्मुख रखा गया है। आप सावित्री भी पढ़ लोगे,
तो भी उससे उतना ही निकाल सकते हो जितना सत्य आपकी चेतना ने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आपकी जो स्थिति है, आपकी गहनतम स्थिति भी होगी। आप जिस चीज़ के लिए आए हो, आप बिल्कुल वो ही बन गए, तो भी आप सावित्री से वही चीज़ निकालोगे, जो आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है। भई माँ कह रही है कि मैंने जितनी बार इसको पढ़ा, हर बार एक ऐसा नया रेवलेशन मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, जो पहले नहीं था और ऐसे नहीं है कि पहले मैं समझी नहीं थी। तो सुप्रीम रियलिटी कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। स्टैटिक को क्या आनंद है इस चीज़ का, कि एक बार आपने पकड़ लिया, अब मेरे को इधर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इतना सच्चे रूप में प्राचुर्य से भरा हुआ है, आपने एक बार उसको देख लिया तो भी नेक्स्ट टाइम जाओगे, वो तो उतने ही प्राचुर्य से भरा हुआ है। और उसको भी देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो चेतना की जिस अवस्था से देखते हो, ये तो एकदम चेंज हो जाता है। वहीं उस स्थान के ऊपर कैसे-कैसे लोगों को आप खड़ा करते हो, उनको वो रियलिटी बिल्कुल अलग-अलग तरीके से नज़र आती है। अब सामने क्या है या क्या नहीं है, कोई नहीं जानता। भई एक साहित्य को देख लो ना, कोई व्यक्ति क्या बनाता है। इसलिए आपको जितना प्रस्तुत किया गया है, जितना ट्रुथ आपकी चेतना के अंदर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, ये कोशिश कर रही है भई आपके भीतर कोई भी चीज़ है, वो अपने को फ़ॉर्मूलेट करने की, अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। वो दबाव देती है तो आप पुस्तक पढ़ते हो, वो दबाव देती है आप जानने की कोशिश करते हो और जितना ही आप इसमें ग्रो करते हो, उतना ही आप एक्चुअली यहाँ क्यों हो, वो आत्म संभवन, सेल्फ बिकमिंग तब हो सकती है। तो इसकी उसकी स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया और ऐसी श्रद्धा की केंद्रीय क्रिया है, सेंट्रल उसका उसकी वर्किंग क्या है? अस्तित्वमान रहने, चरितार्थ करने और वही बन जाने के अपने संकल्प में आत्मा और पदार्थों विषयक अपने विचार में तथा अपने ज्ञान में अंतरात्मा की श्रद्धा। आपके जो डीपेस्ट पार्ट है, वो इंक्लाइंड ये श्रद्धा करेगी उसको। ये श्रद्धा ने कर दिया कि मैं तो माँ श्री अरविंद की ओर इंक्लाइंड हूँ, मैं तो इसकी ओर इंक्लाइंड हूँ। तो इसलिए इसकी सेंट्रल वर्किंग क्या है? पहले तो बने रहना, कोई भी तरीके से। तो आप ये कहते हैं मेरा तो इसमें मन नहीं कर रहा, मेरा तो इधर। आप अगर उसको दरकिनार करके, इग्नोर करके दूसरी तरफ भी जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और यदि आप सिंसियर हो और आपने माँ से कोई चीज़ कही है, माँ आपके कमिटमेंट को सीरियसली लेती है और आप यदि उसके विपरीत कोई कार्य करते हैं, उसके ज़बरदस्त परिणाम उसके आते हैं और अपने आप में कोई दूसरा व्यक्ति यदि उस चेतना में नहीं है, उसके क्या परिणाम हैं भई? आप कह रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे भई आपकी ब क्योंकि ये पीछे ये वाली बात है, इसलिए अस्तित्वमान रहने, चरितार्थ करने, वो बनी रहती है, बनी रहना चाहती है, चरितार्थ करना चाहती है और वही बन जाने, भीतर आपके जो सेंट्रल चीज़ आई है यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए, श्रद्धा के रूप में क्योंकि फ़ॉर्मूलेशन इसका हो ही नहीं सकता। आपके भीतर जो डिविनिटी बैठी है, आप कौन से भाग से समझ जाओगे उसको? चैत्य भी समझता थोड़ी है। चैत्य सारी चीज़ हो सकता है पर समझ बोल के अंडरस्टैंडिंग ये तो भई अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं है, वो तो आकृष्ट है उससे। अगर अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से ही उसको गुज़रना होता, उसकी क्रिया बेचारे की कितनी कमज़ोर हो जाती, ये सोचो आप। वो इस माध्यम से गुज़रता ही नहीं, समझने की ओर के माध्यम से। उसका तो डायरेक्ट है। चरितार्थ करने वही बन जाने के अपने संकल्प में आत्मा आत्मा का अपना संकल्प है कि मेरे को तो ये बनना है। अब ये जो कल साइकिक रियलाइज़ेशन की इसकी बात आप कर रहे थे, अब ये देखो इसमें कितना अंतर आ गया। ये इसका पार्ट है। श्रद्धा इससे और ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है ये। आपने रियलाइज़ कर लिया मान लो, तो भी सारी चीज़ थोड़ी हो गई। रियलाइज़ तो सावित्री ने कर लिया था। ये हम पढ़ के गए हैं कि उसकी जो 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 अंदर गई थी वो, फाइंडिंग ऑफ द सोल में और जो अंगूठे के बराबर पार्ट था, वो अपने मूल से मिल गया, कि साइकिक बीइंग है।
उसमें जाके ये साइकिक एलिमेंट है वो कैसे गया? तो उससे क्या हो गया? आप तो कहो इससे हो गया, अभी तो उसका काम तो आगे चला है, उसके बाद तो सारी डिबेट हुई है। ये तो अंदर जाके उसका खाली एक रियलाइज़ेशन हुआ, ये साक्षात्कार हुआ। उसके बाद डिवाइन से जो है वो पूरा रूबरू हुई है, उनके बीच में डिबेट हुई है। मैं किस काम के लिए यहाँ हूँ, वो सारी चीज़ें हुई हैं। ये अब ऐसी चीज़ें हैं हम प्रवेश कर रहे हैं अब ये एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ आप डीप डाउन जाओगे तो कोई चीज़ करस्पॉन्ड कर सकती है इसको। ये लेयर्स सारी की सारी हम में हैं। ये नहीं है कि आप में से कोई बैठा है अभी कैसे रिस्पॉन्ड, ये तो अंदर है। ये ही इस साहित्य का जो है लाभ है। ये धीरे-धीरे उन हिस्सों को के ऊपर दबाव देगा। अभी आप सोचने की, उसका विजुअलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, वो हिस्से धीरे-धीरे भैया क्या बात चल रही है ये? तो इसलिए ये क्या करती है श्रद्धा की सेंट्रल उसकी क्रिया क्या है? बाकी तो और उसके रूप हो सकते हैं। आप बिलीफ हो सकता है आपको। सामान्य एक बिल्कुल सामान्य जीवन से व्यक्ति शुरू करता है। वो किसी बाबा जी से प्रभावित हो सकता है, किसी पुस्तक से हो सकता है। धीरे-धीरे अभी फ़ॉर्मूलेट नहीं हुआ। जैसे ये आपका सोलर सिस्टम भी नहीं बना, इतना गैसियस फ़ॉर्म के अंदर है जो आपको पढ़ाया जाता है। उसमें किसी चीज़ ने फिर बाद के अंदर उसको बीच में एक न्यूक्लियस या ये शुरू किया। उसमें धीरे, धीरे, धीरे-धीरे वो सारा ये घूमना बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, रिएक्शन हुआ, बीच में सूर्य पैदा होना शुरू हुआ और ग्रह पैदा होने शुरू हुए। तो ऐसे ही व्यक्ति सामान्य जीवन से शुरू करता है, कोई हाथ रखने जगह नहीं होती। वर्तमान जीवन में वो कुछ भी कर रहा हो इसलिए उसके लिए मंदिर जाना है, सारी चीज़ें जो भी कुछ उसकी ओर किसी के श्रद्धा है या किसी के प्रति उसकी अडोर करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी मित्र के प्रति ऐसे के अंदर सारी एस्थेटिक्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। "अरे! तूने अकेले ही खा लिया, तेरे पास ये बैठा।" सारी ये छोटी, 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 छोटी चीज़ें आपके ग्रो करवाने में आपको हेल्प करती है। व्यक्ति कहाँ से शुरू करता है, आप देखो तो सही। इतना पढ़ने के बावजूद भी अभी ये वाली चीज़ नहीं आ रही जो आपको डिसाइसिवली ये कह दे कि चलो मेरे को तो इसके अंदर देना है, तो आप सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या करते हो? तो यहाँ बैठे हो उनमें कहीं न कहीं ये एस्पिरेशन आ गई। ये भी आ गया यार जीवन में काम ये चीज़ करनी है। अब आप ये कोशिश कर रहे हो मेरे को कोई एक कन्विक्शन भीतर से आ जाए, मैं डिसाइसिवली इस काम में लग जाऊँ। सारे चाहते हैं भी यार करना माँ का काम चाहिए और ये चीज़ धीरे-धीरे आपके कर्मों को मोल्ड करने का प्रयास भी करती है। उसी कारण आप इसमें रोज़ पढ़ना चाहते हो यार जितनी देर बैठते हैं कम से कम जुड़ते हैं, चीज़ों को समझने का इतनी देर तो रिलीफ़ मिलती है। आप ये महसूस इतनी देर तो रिलीफ़ मिलती है। पर अभी ये एक इस स्टेज पे भी आए हो आप और दूसरों को उनको तो ये सूबा तक भी नहीं है, उसको सेंस तक भी नहीं है कि जीवन में ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या? जिस अवस्था तक आप आए हो, जिस भी कारण से आप आए हो, अभी भी जब आप प्रयास ये कर रहे हो कि कोई डिसाइसिव ऐसी चीज़ निर्णायक कोई आ जाए, जो ये आँखों के ऊपर पट्टी बंध रही है संसार की, ये हट के कोई माँ का कोई साक्षात्कार, कोई ऐसी चीज़ आए जो अरे जीवन में आनंद तो आए काम करने का। अभी तो हम नहीं कर रहे, हमको चलाया जा रहा है। तो इस श्रद्धा की केंद्रीय क्रिया क्या है? श्रद्धा वो चीज़ है, जो आपको कह रही है, "अरे आओ" और खाली ये नहीं प्रभाव डालती है ऊपर से रस्सी डाल देगी, एयरलिफ्ट करवा देगी आपको। यूँ आप सोचते रहो चाहे, ये आप में भीतर फेथ आ गया, चल पड़ोगे आप। फेथ के आधार पे ही चले हैं लोग। जिन्होंने भी कार्य जो शुरू किया, किस आधार पे? चरितार्थ तो हुआ नहीं ना उस समय। आपने जब शुरू किया अगर चरितार्थ हो जाता तो फेथ फेथ की बात ही क्या है? मेरा टिफ़िन आया है, मैंने खाना खा लिया, इसमें इसमें मतलब क्या फेथ पड़ा है? पर ये चीज़ जो हो सकता है जीवन भर भी संसिद्ध न हो। आपने ये जीवन अपना लिया, कोई ज़रूरी नहीं है उसकी संसिद्धता पूरे जीवन भी हो और फिर भी आप निकल पड़ते हैं एक ऐसी चीज़ के पीछे, तो दूसरा तो कहता है ये इसके तो कोई संभावना ही नहीं है। आप ये कहो कि मैं विश्व का सबसे अच्छा संगीतकार बन जाऊँ या ये बन जाऊँ, उसकी संभावना नहीं है, बड़ी मुश्किल है।
कि मैं टॉप मोस्ट ये बन जाऊँ। देखो कितने-कितने लोग किस-किस चीज़ में नहीं लग रहे। हर फील्ड के अंदर करोड़ों-करोड़ों लोग लग रहे हैं, उसमें कोई-कोई जाके वास्तव में उस मुकाम तक पहुँच पाता है। यहाँ आप कह रहे हो मैं परमात्मा उसके पास पहुँच जाऊँ, वही बन जाऊँ। अब ये तो किस आधार पे आप शक्ति सामर्थ्य तो कितना भी भयंकर शक्ति सामर्थ्य हो, उस आधार पे तो आप नहीं निकल सकते। और अगर निकलते हो तो देर-सवेर आप ये पाते हो कि वो तो आपके ऊपर बोझ है। उससे जितनी जल्दी पिंड छुटाया जाए, उतनी जल्दी कोई और अच्छी चीज़ आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप शुरुआत कैसे करते हो? कौन-सी चीज़ साइकोलॉजिकल क्या मूवमेंट आता है, जो आपको धकेलता है? श्रद्धा। पूरी तो वो आती ही नहीं है। पूरी तो मैनिफेस्ट तो वो तो आप पूरी डिविनिटी है। वो तो आपके अंदर जो ऊपर से ब्लूप्रिंट आया और वो स्वभाव के रूप में, जिसको स्वभाव जो गीता का जो स्वभाव है, उस रूप में आप में इन्ग्रेन्ड हो जाता आके बीज रूप में, सिंहासन के ऊपर अंदर बैठा रहता है, इंतज़ार करता है। बाकी आपका पुस्तक पढ़ना इधर-उधर ये सारे उसके ऑफशूट्स हैं, प्रभाव है उसका। अस्तित्वमान रहने, चरितार्थ करने, वही बन जाने के अपने संकल्प में आत्मा और पदार्थों विषयक अपने विचार में। ये मेरा व्यापार भी है, पदार्थ मेरा भौतिक जीवन है। इसके लिए भोजन भी करना ज़रूरी है। जगत में ऐसे चीज़ें हैं, ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सरकार है, ऐसा ये है, वो है। अब इन सारों के माध्यम से होते हुए आप कैसे चलो भई? अगर ये ही नियम है, ये ही चीज़ें होनी है, तो दिव्य जीवन का तो कोई इसमें मतलब ही नहीं है। फिर इसमें शिक्षा कैसे करवाओ? इसमें चिकित्सा का क्या स्थान है? भारतीय संस्कृति ने सारी चीज़ें करी फंडामेंटली इस आधार के ऊपर, तो ये करी जा सकती है। पर एक सामान्य जो खाली भौतिक ही दृष्टिकोण है, जो इसमें सारे समझ संलग्न है, इसी के अंदर है। अब उसकी इक्वेशन किस तरीके से होगी कि मैं तो यहाँ हूँ, पदार्थों विषयक आपके जो भी विचार हैं, चीज़ों को लेके, व्यवस्थाओं को लेके, अरे भई ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा, हेल्थ को लेके तो ऐसा करना पड़ेगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, इसमें ये करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए ये करना पड़ेगा, जीने के लिए ये वाली डिग्री चाहिए, इसके लिए ये चीज़ें चाहिए। और अगर और ज़्यादा आपको करना है तो उसके लिए ये चाहिए, आजीविका चाहिए, इसके लिए ये मकान चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पदार्थों विषयक सारा ही भई पूरा विश्व तो यही कर रहा है। आत्मा और अपने संकल्प में आत्मा और पदार्थों विषयक अपने विचार में तथा अपने ज्ञान में, जो भी उसका ज्ञान है, अंतरात्मा की श्रद्धा, आपका डीपेस्ट जो पार्ट, आपका साइकिक है, उसकी श्रद्धा किस चीज़ में है, वो अनवेल करेगी अपने आप को। ये उसके अंदर बीज रूप के अंदर आप क्या एक्सप्रेस करने वाले हो, आपकी जो डिविनिटी है, कुल मिला के जो डिविनिटी है, भगवान स्वयं हैं, वो श्रद्धा है। आप क्या हो, जो फ़ैसेट आपके अंदर अभिव्यक्त होना है, वो एक बीज रूप के अंदर आप में है। वो बीज का प्रस्फुटन है, वो अलग-अलग रूप में, ये सारा विकास इसी चीज़ के लिए है। सब टोटल विकास इसी के लिए है। तो शिक्षा में इसीलिए माँ कहती है कि एकमात्र करने का काम है कि अंतरात्मा को टारगेट किया जाए। वो आके उसको आप करते हो तो अलग से कोई गणित की उनकी क्या पदार्थों विषयक आपने मान लिया कि ये इंडिपेंडेंट अपने आप में हैं। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, मेरा ये वो, ये अपने आप में ये हैं। जबकि ये अब इसमें देख लो आप, एकदम समीकरण बदल जाता है। पहले आप इनके गुलाम रहते हैं और जैसे ही ये क्रिया आती है, आप इनके मास्टर बन जाते हैं। आप इनकी क्रिया के सूत्रों को, रहस्यों को समझ जाते हैं। तो श्रद्धा इस रूप में, श्रद्धा मतलब ये नहीं, मेरी अटूट श्रद्धा है, अब अटूट बोलने से कोई अटूट थोड़ी हो गई। मेरी अटूट श्रद्धा माँ में है। शरीर थोड़ी मानता है आपका, आपका प्राण थोड़ी मानता है इस बात को। मन के भी जो दूसरे हिस्से हैं, वो थोड़ी मानते हैं। इसलिए द मदर के अंदर कि इट इज़ नॉट इनफ दैट ओनली द हायर पार्ट्स फील द इन्फ्लुएंस एंड दिस सबमिट टू दैट पार्ट, ये आपका हायर वाइटल सबमिट्स, इससे इट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। द मदर में साफ-साफ तो कह रहे हैं, इसके लिए एस्पिरेशन, और वो कैसे होगी उस पूरी डिटेल उसकी।
फिर शरीर में आपको क्या करना है, प्राण में क्या करना है, मन के अंदर क्या करना है। डिटेल्ड, पूरी डिटेल इसमें दमोदर को पढ़ के देखो आप। तो इसलिए अपने ज्ञान में अंतरात्मा की श्रद्धा, उसको जो ज्ञान है, अंतरात्मा की श्रद्धा, ये होगा, हो चुका नहीं, चुका शब्द नहीं है इसमें। ये निश्चित है। वस्तुओं की गति में अतिमानस का आना अवश्यंभावी है। हालाँकि ये फेथ नहीं है, ये रेवलेशन है। ये क्रिया फेथ की, इसमें फेथ नहीं। आपको साफ-साफ दिख रहा है इसमें फेथ की आवश्यकता क्या है। फेथ वो वाली चीज़ है जिसके अंदर आपके दूसरे भागों को अभी लाइट नहीं है। वो नहीं है तो भी भगवान तो अपनी क्रिया कर ही रहा है। बुद्धि का विश्वास, हृदय की सहमति, हस्तगत करने तथा चरितार्थ करने के लिए प्राणिक मन की कामना, इस श्रद्धा के बाह्य रूप हैं। तो आप कहते हो मेरे में विश्वास है, हालाँकि श्रद्धा को इसकी आवश्यकता नहीं है। वो आपके विश्वास के बिना भी आपको उठा ले जाएगी। क्योंकि जब आप इस जीवन को अपनाते हो, आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है, साधना आपको चलाती है, आप थोड़ी साधना को चलाते हो। वो आपको लेके जब आप माँ के हाथों में छोड़ देते हो और एक्चुअल में छोड़ते हो, ये कहने की, साहित्य की बात नहीं है, माँ गाइड करती है। ऐसी परिस्थितियाँ सामने लेके आ जाएँगी भी, आप तो अपने रिसोर्स से कितने भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हो, तो भी आप एक एक तरीके से एक फ्रेमवर्क में ही चलेंगे। आप एक अपनी पगडंडी जो आपको दिख रही है, उस पे चलेंगे। माँ के मार्ग अपने तरीके के मार्ग हैं। उसमें आपको, पर शुरू में हो सकता है आपके फ्रेमवर्क को ये काम में लें, तो आपको बुद्धि में विश्वास आ जाएगा, भीतर श्रद्धा है तो। और हर जने का अपने-अपने तरीके का है। ये देखो आप, जड़वादी को जड़ तत्व के अंदर विश्वास है, नहीं यार ये करेंगे तो ही होगा। तो उसके लिए यदि वो ये कह देता है, जो कृष्ण प्रेम के साथ हुआ, कि पाँव में कीड़ा काट गया। अब ये आपको यदि कही जाए ये बात और भीतर से ये श्रद्धा न हो, आप मर जाओगे। तो आपके लिए तो ज़रूरी है कि आप यही वाली चीज़, ये गोली ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। पर ये कोई हायर डायनामिज़्म नहीं है, श्रद्धा आएगी वो तो कहते हैं कि कोई चीज़ से कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? गोली क्या कर लेगी इसके अंदर? कुछ नहीं। न शरीर का कोई बिगाड़ हो सकता है, मतलब कोई चीज़, अगर ये वाली चीज़ आ जाए, ये जो अमोघ है, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ है ही श्रद्धा। ये डिवाइन का रूप है। उसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। आप में ये कैसे चरितार्थ करेगी, उसका सारा ब्लूप्रिंट इसके रूप में है। वो अपने आप को यहाँ चरितार्थ करने, बने रहने, चरितार्थ करने, इसीलिए आता है। आपको पता है भीतर से कोई चीज़ को कि हाँ, ये होगा। नहीं तो मेरे को बताओ कि मैं दिव्य जीवन के लिए निकल पड़ूँ या माँ को चरितार्थ करने के लिए निकल पड़ूँ, उनको प्राप्त करने के लिए निकल पड़ूँ। देखा कभी है ही नहीं, जाना कभी है ही नहीं। पुस्तक के माध्यम से आप वहाँ पहुँच जाओगे। आप कल्पना तो करके देखो इस चीज़ की। किस आधार पे व्यक्ति, इन आधारों पे तो नहीं हो सकता, और जिसकी आप माँग कर रहे हो वो चीज़ हो नहीं सकती। इसीलिए पश्चिम हमेशा ही इसको कहता है मूर्ख लोग हैं। इसकी बजाय तो मज़ा लो, इसका शरीर का बाद में मतलब क्या करने वाले हो इसका? मन, प्राण, शरीर का जितनी मौज ले सको उतनी मौज लो। यह आत्मा की श्रद्धा अपने किसी न किसी रूप में हमारी सत्ता की क्रिया के लिए अनिवार्य है, और इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में एक पग भी नहीं चल सकता। आध्यात्मिक जीवन नहीं, कुर्सी से भी खड़े नहीं हो सकते। तो आपको एक सर्टेन, एक सामान्य व्यक्ति की भी इसमें श्रद्धा है, यार ये करेंगे तो काम चलेगा। तो चाहे तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, कोई भी है, तो वो एक उसके अंदर है, ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति इस चीज़ को जानती थी, तो जिसको जो आवश्यक है, उतना उसको वो देती थी। तो आप ये देखिए कि वो कोई ये नहीं पहली आध्यात्मिक बातें कर रही है। इसलिए सनातन धर्म हर एक जीव मात्र को भी वो जहाँ है वहाँ से पकड़ के उसको कंफर्टेबली लेके चलता है। अब तक अप्राप्त पूर्णता की ओर कोई कदम आगे बढ़ना तो दूर रहा। क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपने जीवन में एक पग भी नहीं चल सकता। यह इतनी केंद्रीय और आवश्यक वस्तु है कि इसके विषय में गीता का यह कहना उचित ही है कि किसी मनुष्य की जो भी श्रद्धा होती है, वही वह होता है। यो यश श्रद्धः स एव सः।
और इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जिस वस्तु को अपने अंदर संभव के रूप में देखने और उसके लिए प्रयत्न करने की श्रद्धा उसमें होती है, उस वस्तु का वह सर्जन कर सकता है तथा वही बन भी सकता है। तो यदि आपके अंदर माँ ने ये इनग्रेन्ड कर दी, आप में ये चीज़ लाके स्थापित कर दी कि भई रस तो माँ में ही आ रहा है, यही करने लायक है, तो अब करने की चीज़ आपकी सारी ये है, उसमें डाउट्स इस चीज़ में नहीं आने चाहिए। डाउट्स का अपना स्थान है कि आप जो समझे हो वो सही है या नहीं है, उसका मानसिक निरूपण है वो सही है या नहीं है, या समय के ऊपर आपको जो आप जो कपड़े पहन रहे हो वो रोज़ थोड़ी काम देंगे, बचपन में बचपन वाले काम देंगे। और अभी भी रोज़ भी पहनते हो उसको, जितना ही आप कोई कार्य इस तरीके का करके आए, उतना जल्दी आपको बदलना पड़ता है। रोज़ तो चेंज करते ही हो, पर जाके अभी कोई सफाई कार्य करके आए, तो आप कहते हैं यार कपड़े चेंज करो, नहाओ, अपने ये काम करो। तो अभी करने का आपके लिए ये है कि विदाउट एनी डाउट इस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ संभव के रूप में आपकी अंतरात्मा ने आपको दिखा दिया है और उसका टेस्ट दे दिया है। अब यदि ठिठकते हो, तो उसके परिणाम हैं। तो माँ कह रही है जो आपको परमात्मा अपने आप को दे सकता था, आपने अपने उसके बीच में और आपके बीच में एक एक ये चीज़ खड़ी करी है। हम अपने आप को समझदार मानते हैं, जिन भी कंसिडरेशंस के आधार पे, पर ये तो माँ उन्हीं लोगों के लिए तो कह रही है, जिनका इससे मुद्दा ही नहीं है, वो तो ख़ैर इसलिए इस मार्ग में है ही नहीं। पर जो लोग अपने आप को भीतर आ गया और फिर भी देने के अंदर सकुचा रहे हैं, वो ही हैं जो उनके माँ के बीच में और हमारे बीच के अंदर हमको लगता है हमारी समझदारी। ये समझदारी जो है हमारा गला कटवा देती है। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है। मन में आ गया मेरे को विश्वास, ये ज़्यादा दिन चलता भी नहीं। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए आपको जब तक डीपर बहुत ज़्यादा डीप आपने मंथन न किया हो, ये सेंस तक भी नहीं आ सकता कि ये खाली कोई कोरा मानसिक विश्वास ही है। आप कितना भ्रमित हो सकते हो इसका यहाँ तक देखिए आप, दिलीप मोह रॉय जब शुरू में गए थे, श्री अरविंद के पास में, श्री अरविंद ने कहा तेरी सीकिंग है वो मेंटल है और तेरे एक सर्टेन यहाँ थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू है, तू इसको जब ठीक हो जाए एक बार इसको तू ठीक कर ले और फिर आ जाना। एक तो तेरी सीकिंग है वो मेंटल है, अभी रियल सीकिंग नहीं है, और दूसरे ये तेरे एक हेल्थ इश्यू है, क्योंकि साधना का दबाव पड़ेगा तेरे हेल्थ के ऊपर आ जाएगा। वो बहुत नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। तब फिर बाद में बड़े लंबे समय बाद में वो इंटरैक्शन चलता रहा और वो सारी कहानी तो इसमें है ही कि कैसे वो जय गोपाल ने उस उनको एक बार कहा। अब ये व्यक्ति ऐसा जो चीज़ों को और व्यक्तित्वों को अंतरंग रूप से देखने की इनमें सामर्थ्य है, दिलीप मोह रॉय के अंदर, क्योंकि जो नेताजी के बारे में जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, या फिर बाद में कृष्ण प्रेम ने भी कहा कि तूने जो टैगोर के बारे में जो चीज़ लिखी है, वो मैंने कहीं इस तरीके से नहीं देखी। आपकी साइकोलॉजी में अंतरंग तरीके से प्रवेश करने की उनके अंदर शक्ति है। इतनी क्लैरिटी है, और फिर भी देख लो प्रकृति, जब श्री अरविंद उनको कह रहे हैं तेरे सीकिंग अभी तो मेंटल सीकिंग है, अभी डीपर सीकिंग और नहीं है। अब आप इसका अर्थ समझिए, ये क्या कह रहे हैं, किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इनका हमको सेंस तक भी नहीं है। इसलिए अभी जो इतना कोलाहल आप माँ श्री अरविंद के नाम से भी देखते हो, लोगों को एक्चुअल में अभी कन्विक्शन भी नहीं है सच्चा तो, कि क्या ये कार्य किया जा सकता है? क्या इस आधार पे शिक्षा की जा सकती है? क्या इस आधार पे जीवन जिया जा सकता है? व्याख्यान करना एक चीज़ है, क्योंकि अभी जीवन का सैप है या रस है, वो तो उन्हीं जड़ों से उठा रहे हैं। जड़ वो ही हैं, आपकी शाखाएँ थोड़ा इधर-उधर, आपके से होके आपकी जो चारदीवारी है उससे आपकी जो टहनियाँ हैं वो थोड़ी-सी इधर भी उसकी हवा लग जाती है, इधर भी है तो आप बातें कर लेते हैं, ये तो ये वाले हैं ये। जड़ें तो वो की वही हैं, सस्टेनेंस तो जीवन का आप उसी से, परिवार से, या आपके परिवार भी छोड़ दिया तो चेरिश्ड आइडियाज़ से।
उन्हीं से उठा रहे हो, तो जड़ें तो वो की वो हैं। ये उदाहरण मैं आपको खाली इसलिए कि भी आप ये ना मान बैठें कि ये कोई इतनी सतही चीज़ है। ये दिलीप कुमार रॉय के उदाहरण से आप तुरंत और श्री अरविंद उनको ये कह रहे हैं कि तेरी सीकिंग मेंटल है। अब ये अगर उनकी मेंटल है, तो फिर बाद में तो कहाँ शुरुआत रही। वो व्यक्ति जो बहुत सुंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें पुस्तक के रूप में, कविता के रूप में, पोएट, ज़बरदस्त पोएट, जिनको एक्नॉलेज कर रहे हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की दिलीप अपन तो कलाकार हैं, योगी नहीं। वो मान रहे हैं इस चीज़ को और ऐसे जो विशेष लोग हैं, उनसे इनकी अंतरंगता सामान्य व्यक्ति है नहीं। ये यदि इससे भ्रमित हो सकते हैं और वो कह रहे हैं कि भई तेरी सीकिंग दिलीप, ये तो मेंटल है। तो फिर क्या होती है सच्ची सीकिंग? हम ये मान के बैठे भी हम तो पहुँच गए या हम सब के अपने-अपने देखने के, सोचने के तरीके हैं और अपना दिन व्यतीत करते हैं हम उन्हीं तरीकों पे। ऐसों में साल बीत जाते हैं, ऐसों में समय बीत जाता है। ये कोई आके नहीं कहता तोड़ दे इसको। इस ढर्रे पे चलता रहेगा तो नहीं होगा। कुछ कोशिश करते हैं चलो इसमें थोड़ा-सा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, उससे भी नहीं हो पाता। अरे बरस जा रहे हैं आपके, कीमती बात तो ये है ना। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी आपके भीतर से ये वाली बात नहीं आती। यही तो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा मूवमेंट बिल्कुल डिसाइसिव है, बिल्कुल डिसाइसिव है ये। पर यदि आपको एक आपके चेतना के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है, आपको ये टेस्ट दे दिया गया, मुँह के अंदर स्वाद दे दिया गया, भई आराम तो माम ही आएगा। अब भौतिक जीवन आपको कोई भी चीज़ ऑफ़र नहीं कर सकता। आप ये क्यों नहीं समझते? आप अभी भी उसका समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हो, इतना तो मैं परिवार का कर देता हूँ, इतना मैं अपनी सोसाइटी का कर देता हूँ, चाहे वो सोसाइटी श्री अरविंद सोसाइटी ही क्यों ना हो। इतना मैं इसका कर देता हूँ, इसकी मैं रिपोर्ट जनरेट कर देता हूँ, इतनी एक्टिविटी कर देता हूँ, इतना मैं अरे यार ये बातें क्या है? इसके लिए थोड़ी हैं हम। आप अंतरात्मा के दृष्टिकोण से देखो, आप अपने आप को व्यक्तित्व क्यों मान बैठ रहे हो? और वो व्यक्तित्व का भी तो आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि मूल आप चीज़ को आपकी प्राणवायु जो है, उसको तो आप दरकिनार कर रहे हो। बाहरी जो चीज़ जो उसका डेरिवेटिव है, उसके ऊपर आप केंद्रित हो रहे हो। वो सुख कैसे प्रदान कर सकता है? ये तो इस फ्रेमवर्क को तो तोड़ना ही पड़ेगा। फिर नया जगत आपके सामने, बिल्कुल नया। आप ये नहीं वॉइड में खो देंगे अपने आप को, कि आगे क्या है, वॉइड नहीं है। लोग वॉइड में कैसे जंप कर सकते हैं, ये सोचो आप। तो जब इतनी बेसिक एक समझ की बात है, सारे समझदार हैं यहाँ, पर वो कौन से कंसिडरेशंस हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं, आपके सारों के समझ में आ चुकी है। भई ये भी नहीं है कि समझ में नहीं आई। इसीलिए तो ये बात करी जा सकती है, इसीलिए तो ये ग्राउंड है और प्रयास भी कर रहे हैं। पर आप सोचें कि मेरा खूँटा तो वही है, बस मैं थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा ये रंग और भर दूँ, थोड़ा-सा ये तो केंद्र बिंदु तो वो का वही है, खूँटा तो वो का वही है, इसको तो तोड़ना पड़ेगा। ये इस आधार के ऊपर कि भले भले वही अर्जुन वाली बात कि अब मैं आपका विश्वास करूँगा, भले आप मार भी डालो, तो भी मैं करूँगा तो यही, जो होगा सो देखी जाएगी। भई वर्तमान में जो हो रहा है इससे खराब तो नहीं हो सकता। आपका समय जा रहा है, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है और माँ से आपकी अंतरंगता की जो संभावना है और उससे निकलने वाला जो आनंद है, अरे वो चूक रहे हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए? ना मेरे को करना चाहिए, ना आपको करना चाहिए। ये थोड़ी मैंने कोई नहीं बना रखे होंगे। मेरे को अपने फ्रेमवर्क तोड़ने की आवश्यकता है। इसमें कोई स्थान की और उसकी बात नहीं है। पर ये लेजिटिमाइज़ करने के लिए भी नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसको लेजिटिमेट उसको तो तुरंत के अंदर क्वेश्चन करके एक बार तो तोड़ दो। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो दोबारा इस स्थान पे नहीं आऊँगा या मैं तो दोबारा ये काम नहीं करने वाला हूँ। इस ये तो करूँगा ही नहीं। जो होगा देखा जाएगा। अरे गलत करके सीखने की तो संभावना है, यहाँ तो मैं बीज ही नहीं डाल रहा ज़मीन में। संभावना उगने की होगी क्या? यहाँ गलत करके एट लीस्ट मैं सीख जाऊँगा कि हाँ, ये है। यात्रा तो शुरू होगी। आप आगे तो चलेंगे। गलती होगी। अब मैं क लिखने के अंदर अगर गलती नहीं करना चाहता तो मैं तो कुछ नहीं भाषा नहीं सीख पाऊँगा। तो गलती से अगर डरते हो तब तो कोई आगे होगा नहीं। इसमें डालना पड़ेगा। आध्यात्मिक अर्थ में श्रद्धा कोई मानसिक विश्वास नहीं है।
जो विचलित हो सके और बदल सके। मन में ये ऐसा रूप ले सकती है, पर वह विश्वास स्वयं श्रद्धा नहीं है, वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। देखिए, अब ये ऐसी चर्चाएँ हैं, इसके लिए तो चाहे एक को लेके खोलते रहो, क्योंकि ये तो पूरी साधना है। ये तो पूरा जीवन है कि कैसे समय-समय पे वो श्रद्धा, नए-नए विश्वास, नए-नए तरीके, ये तो जब आप यात्रा पे निकलते हैं, भई आप यात्रा कर रहे हो, तो आप ये कहते हो, हाँ यार, पड़ाव चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ से लेके पौंडीचेरी की यात्रा करता हूँ, तो बीच-बीच में अलग-अलग कितने-कितने नदियाँ भी आती हैं, पहाड़ भी आते हैं, सूखा भी आता है, ग्रीनरी भी आती है, समुद्र भी आता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। पर उसके लिए जो यात्रा कर रहा है, तो ये रूप चेंज होते हैं। पर प्रीमैच्योरली न मान बैठे आपके जीवन के अंदर जो आप देख रहे हो, ये तो एक पशु के जीवन में भी रूप चेंज होता है। ये एक छोटा बच्चा होता है, धीरे-धीरे ग्रो करता है, उसके समाज में उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक मधुमक्खी है, उसका ड्यूटी साइकिल है। इतने दिन ये है, उसके बाद के अंदर सबसे पहले उसके अपने जो छाता है, उसकी रखवाली करेगी, रख-रखाव करेगी। जो नए उसके अंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी रखवाली करेगी, नर्सिंग करेगी। उसके बाद में गेट कीपर का काम करेगी, उसके बाद फ़ोरेजिंग का काम करेगी, जाके शहद इकट्ठा करेगी। ये सारा क्रम है, इतने इतने दिन ये, सबका अपॉइंटेड टास्क है। तो आपके जीवन में ऐसे ही करते हो और उसको आप कहते हो मेरे भी अलग-अलग पड़ाव आए थे, तो ये तो पशु के भी हैं। पशु खाली कहना नहीं जानता, आप जिनको पड़ाव मान बैठे वो पड़ाव, ये भ्रम में जीवन न चला जाए। वह तो उसका केवल बाहरी रूप है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर बाहरी आकृति तो बदल सकती है, पर आत्मा वही बनी रहती है, वैसी ही बात यहाँ भी है। श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है, सर्टिट्यूड है ये। ये तो होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इसीलिए लाइफ डिवाइन इससे ही शुरू करती है। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इmmortality। ये जो है द अर्लीएस्ट फॉर्मूला ऑफ विज़डम प्रोमिसेस टू बी लास्ट। जो अर्लीएस्ट फॉर्मूला है विज़डम का और जो आज तक भी चरितार्थ नहीं हुआ है, ये चारों ही सूत्र यदि देखे जाएँ, मनुष्य जाति के एनलाइटेंड थॉट में श्री अरविंद कह रहे हैं, मनुष्य जाति के शुरू से जिस दिन उसने आँखें खोली थी, उस दिन से वो ये देखती है गॉड, मतलब कोई ऐसा परफेक्शन, लाइट, नॉलेज, गॉड, फ्रीडम, फ्रीडम, कितनी भी आपको कोई चीज़ मिल जाए, कितना भी विज्ञान कोशिश कर रहा है और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हो, वो कह रहे हो और ज़्यादा, शरीर का भी बंधन नहीं, इसका भी बंधन नहीं। तो साइंस फिक्शन कितनी आपको एन्चांटिंग लगती है या फिर चमत्कार हैं महाभारत के अंदर या ये आपके भागवत के अंदर, ये चमत्कार कितने आपको मेस्मराइज़ करते हैं। इसी इसी मेस्मरिज़्म के कारण जो ये कितने ओझा हैं और हैं, उनकी दुकानें क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीडम, इन नियमों की बात बताओ तो क्या फ्रीडम है? इसलिए कोई भी ऐसा आयाम जो भैया वो गया, उसने एक हाथ का इशारा किया, इसका कैंसर दूर हो गया। आप तो वहीं करे भई, ये प्रणाम कर बैठो यहीं। ये हो गया, ये तो कल का पर्चा लिख दिया इसने। इसने तो बता दिया, आप जहाँ से आए हो आपके घर में ही साले में ये चीज़ रखी हुई, इसमें ये। ओहो! ये तो त्रिकाल दृष्टा हैं, जबकि ये कुछ है नहीं ऐसी चीज़ें। फ्रीडम, लाइट और इम्मॉर्टैलिटी, ये आज तक हुई नहीं और पहले दिन से लेके मनुष्य जाति के आज तक भी, और श्री अरविंद कह रहे हैं हुई नहीं पर मनुष्य जाति में आज तक भी है। ये श्योर साइन है कि ये निश्चित रूप से चरितार्थ होगी। क्योंकि मनुष्य जाति में ये कितने-कितने काल आ गए इसके विपरीत, तो भी ये चरितार्थ नहीं हुई। पर अंदर से एक पुकार, विज्ञान इसकी पुकार लिए हुए है। हर व्यक्ति इसके अंदर जिसमें भी थोड़ी बहुत है, गॉड मतलब परफेक्शन, परफेक्शन देखना चाहता है वो। कोई भी ऊँची से ऊँची चीज़ भी हो उसमें कहते हैं और परफेक्ट, और परफेक्ट। और वो अगर परफेक्शन आइडियल क्या है उसका? डिवाइन स्वयं, फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम भी वहाँ जाके ओमनिपोटेंस, वो भी आपको ले जाके एकत्व के अंदर, लाइट, सच्चा ज्ञान,
अभी तो ज्ञान है नहीं, और सच्चा ज्ञान वहीं जाके ओमनिशियंस, जब एकमात्र होगा तो ही सच्चा ज्ञान आएगा, दो को तो सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। और इमॉर्टैलिटी, क्योंकि आप ये क्रम विकास में जगत में हो, और जगतों में क्रम विकास है या नहीं है हम नहीं जानते। यहाँ की स्कीम में है, उस स्कीम में आपको क्या चरितार्थ करना है, श्रद्धा के रूप में सारा ब्लूप्रिंट आपके अंदर डाल दिया जाता है। उसकी आपके अंदर श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता के रूप में ये तो करना ही है। तो जब आपको दिख ही चुका ये, अब ठिठकने से, समय खराब करने से क्या मतलब हुआ? जो तर्क बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती, इसमें आपका ऊंचे से ऊंचा विचार आ गया, ऊंचे से ऊंचा चिंतन आ गया। ये आके श्रद्धा ये कहेगी, रे तू डिवाइन है, कहाँ अटक रहा है यार बीच के अंदर। श्रद्धा तो उस चीज की है जो आप सच्चाई में हो, उस चीज की निश्चयता, और बाहरी चीजें, बाहरी कोई भी उसका प्रमाण देती नहीं, नहीं तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के आधार पे थोड़ी साधना होती है। ये बड़ी एक अलग चीज है जो एक्टिवेट होती है। हाँ, आपकी सिंसियरिटी है कि तुरंत आपके हाथ में जितनी भी चीजें हैं वो तो उठा के उसके हवन कर दिया जाए। फिर अग्नि जो है वो करेगी, पर डालो तो सही यार समिधा। आपका जो कार्य है, इसलिए देयर आर टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग व्हिच इज द एम ऑफ आवर एंडेवर। जो हमारे एंडेवर है, जो हमारा प्रयास है, उसमें दो पावर्स, आपकी तरफ से आपकी अभीप्सा, अभीप्सा का मतलब जो भी आपके पास है, आप उसके अंदर डाल देते हो, पुकारते हो, आप भीतर से पुकारते हो। और भीतर से पुकार का मतलब आपके को लाइट भी मिल जाएगी भीतर से, माँ, माँ आपको चाहता हूँ, तो माँ तुरंत कह देगी, तो बेटा ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती, शराब पीने से तो ये काम नहीं होगा, ये जीवन में ये वाली काम, वो तुरंत आपको कि भी इतना तो कर, माँ मैं आपके पास आना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, ले गेट से बाहर आ, मैं साधन भेजती हूँ, या तेरे गेट के ऊपर नॉक है, खोल, वहाँ से तेरे को कोई पिक कर लेगा। नहीं माँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। अरे तो ढीला छोड़ दे, चल मैं उठाने के लिए ही भेज दूँगी। तामसिकता को ये मान बैठो, ये नहीं होगा। आप अपनी तामसिकता को इससे कि माँ तू मेरा समर्पण भी करवा दे, माँ तू मेरा ये भी कर दे, और फिर बाद में हम जनरली जो कहते हैं बस रिमेंबर करो, आपका तो काम हो गया। वो जनरली अपनी निष्क्रियता को, ये बेसिकली एक इलविल है, जो इस तरीके से कहती है कि आप तो बस ये करो। यूँ तो अर्जुन को भी कह रहे थे माम माम अनुस्मर, पर आगे ये भी कह रहे युद्ध च वाली तो है ही नहीं, बस आप तो खाली रिमेम्बरेंस रखो तो काम हो जाएगा। तो यार माम अनुस्मर, और वो तो कह रहे युद्ध च, वो अनुस्मरण ही तो बताएगा कि आगे क्या करना है। आप कह रहे हो अनुस्मरण ही काम कर देगा, अरे तो वो बताएगा, वो करना पड़ेगा। तो वो क्षणिक या किसी भी अवस्था पे ये डिपेंड नहीं करता, ये प्रच्छन्न, अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहाँ तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है। हाँ, पर ये तब जब आपने डिसाइसिवली ये मार्ग अपनाया है तो। अदरवाइज़ उल्टी क्रिया होती है। दामोदर के अंदर वो कह रहे हैं ग्रेस आके आपके दरवाजे पे खटखटाती है। कई ऐसे डिसाइसिव मोमेंट्स आपके भी जीवन में आए होंगे, जब आप डिसाइसिवली पदार्पण करने की स्थिति में थे। किसी न किसी कंसिडरेशन के कारण आपने वो काम नहीं किया, अब किन्हीं भी बहानों से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वही रास के अंदर जिनको बांसुरी सुनाई दी, जिन्होंने ये कंसिडरेशन के कारण भी कि चलो बाल बना लेती हूँ, चलो मैं ये कर लेती हूँ, उनका रास में प्रवेश नहीं हुआ। तो माँ जब दस्तक देती हैं, पहले तो सुनो, ध्यान दो उसकी वाणी के ऊपर, वो क्या बोल रही है। नहीं मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, फिर भी वो तो अंतरात्मा भीतर है, वो आपको थपेड़ों के माध्यम से, इसके माध्यम से, पर कोई अच्छी बात थोड़ी है कि थपेड़ों के माध्यम, मैं तो नहीं चलूँगा, मेरे को रगड़-रगड़ के लेके चलो भई माँ, आप ही लेके चलो। ये तो कोई राइट एटीट्यूड नहीं है, तो इलविल की सी बात हो गई। तो ये उसके लिए है कि एक समय विशेष के लिए प्रच्छन्न, मतलब दब चुकी, अंधकारग्रस्त या आच्छादित, ये साधना की हैं ये स्थितियाँ। बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है, बहुत लंबे काल।
बरसों बरस 10 साल तक आदमी ऐसे संशय में मैं कर क्या रहा हूं यहाँ। मतलब ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल वहां है, कोई जरूरी नहीं है। कौन सी चीज है जो उसको बांधे रखती है? मैंने किया क्या यहाँ? फिर भी कोई ना, स्टे पुट, लगे रहो यहाँ। कोई भी आध्यात्मिक जीवन में गया है, उसके गुरु या वेल विशर्स, जो सच्चे वेल विशर हो, ये करे ना, स्टे पुट, पांव जमाए रखो। क्योंकि ये आपकी सोच समझ, ये ही साधना है। आपके कुछ हो गया हो वो साधना नहीं है कि मेरे को ये प्राप्त हो गया और आपको ये कन्विक्शन हो गया कि हाँ यार मेरे को प्राप्त हुआ, ये साधना नहीं है। जब ये चैलेंजेज आए और आप कोई डीप डाउन किसी चीज से रस ले रहे हो, जड़ आपकी गहरी हो, ये है साधना। आप बाहरी कन्विक्शंस को और आप बाहरी प्रमाणों को साधना मानते हैं, बात इससे उल्टी है। इसका मतलब आपका कोई गहरा डीप डाउन रस आप कहीं और से ले रहे हो, बाहरी बवंडर से नहीं ले रहे। नहीं तो मेरे को ये सिद्धि भी प्राप्त हो गई, मैंने इतनी माला जपी, मेरे को ये प्राप्त हो गया, तो आपको ये, हाँ यार, इसका रिजल्ट तो मिलता है। आपकी प्राणिक प्रकृति इसमें रस ले लेगी, आप रात दिन आप करोगे तो भी आपको थकान नहीं आएगी इसमें। पर इसका साधना से क्या संबंध है? आप तो उसी चीज को, उसी फ्रेमवर्क को परपिचुएट कर रहे हो। आपका सस्टेनेंस डीप उसके ऊपर सोल में थोड़ी है। वो होगा तो तुरंत के अंदर बुद्धि तो उसकी चीज को समझेगी नहीं। सारा फ्रेमवर्क है वो क्वेश्चनिंग में आ जाएगा। अंधकार के, अवसाद के, ये सारे काल आ जाएंगे। और श्री अरविंद के और दूसरों को छोड़ो, मेरे खुद के रहे हैं और ऐसे लंबे रहे हैं, इतने तकलीफदायक रहे हैं। हाँ, पर ये उसकी है जो यात्रा शुरू करे, तो यात्रा शुरू करने का और मतलब इसका कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। आप ये कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे ये आप महसूस करें जीवन के अंदर, ये सारा आपका इंतजार कर रही हैं। ये भव्यताएं, जब आप ये अनुभूतियां भी ले पाएंगे, जब आपके पास इन चीजों को समझने की कि अरे ये भी है, ये डिटेल्स भी हैं जीवन की, सोचो कितनी गहरी, कितनी अंतरंग ये चीजें भी हैं। अभी है ही नहीं मुद्दा। अभी क्या मुद्दा है, यूं देखो तो आप, कुछ भी नहीं। यहां से हम इसको दोबारा लेते हैं कल। ये बहुत ज्यादा गहन विषय है। इसको कैसे कह पाएंगे, कैसे नहीं कह पाएंगे, पता नहीं। इसकी कोशिश करेंगे बस। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो वो देखो आप। इससे ज्यादा फंडामेंटल, ये तो एक्चुअल साधना की बात चल रही है ये। रविकांत जी। जी, इसको टॉक को दोबारा सुनूंगा आज मैं, तभी कुछ कह पाऊंगा। सुन रहा हूँ ध्यान से, वैसे बहुत डीप डाउन चीज है ये। फंडामेंटल है, हम क्या हैं। ये भ्रम नहीं टूट पाता हमारा कि ये हम अपने आप को बहुत छोटा फ्रेमवर्क मान बैठते हैं, एक व्यक्तित्व मान बैठते हैं। और उसी व्यक्तित्व में सबसे बुरी बात तो ये, हम पढ़ भी जाते हैं, सारी चीजें भी कर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग व्याख्यान भी कर देते हैं, पुस्तकें भी लिख देते हैं, और ये बीत जाता है ऐसे ही, ऐसे ही चला जाता है। और मेरे ये को शब्द, एक हाँ ये शुरू के जो पन्ने पढ़ना है, ये मैंने कल पूरे घर में पुस्तक ढूंढ ली, मेरे को मिली नहीं। एक तो पुस्तक भेज दीजिए, हाँ, और एक ये जो आज पढ़ा है इसकी पीडीएफ हमको सबको शेयर कर दीजिए, तो पढ़ लें इसके 8-10 पन्ने हम। हाँ, मैं ग्रुप में ये हाँ श्रद्धा के भैया, ग्रुप। हाँ हाँ, सेवा का पीडीएफ थोड़ा भेजिए तो हम लोग भी पढ़ेंगे। हाँ, और मेरे को आज एक किताब पुस्तक लाए जरूर नहीं भेजिए, है, क्योंकि ना पुस्तक आने में 1 हफ्ता लग जाता है। हैं। किताब तो हमारे पास है रांची में, लेकिन अभी हम लेके आए नहीं है। उसका आप पीडीएफ भेजिएगा तो हम लोग दिन में पढ़ेंगे उसको। ये लो, मैंने आपको ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज दिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, व्हाट्सएप हम पे लोग अपना मैंने भेज दिया है। ओके, हाँ ठीक पर ठीक। कोई कोई बात है क्या इसमें जो ठीक है, आज, धन्यवाद। हाँ, जो चर्चा हुई है नहीं, उसमें? अलग चीज है ये मंथन करना पड़ेगा। कि हम लोग को। हाँ दीपक जी। ये तो बहुत अच्छी चीज इनग्रेंड है हम लोग के अंदर कि थकड़ियों के बाद हम लोग यदि टिके हुए हैं तो यही श्रद्धा है। अन्यथा जितनी समस्याओं से गुजरते हैं, जितना हम लोग बाहर हो जाते हैं, फिर भी
घूम करके यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये श्रद्धा ही है। बिल्कुल। डिसाइसिव एक्शन नहीं है अभी। डिसाइसिव तो अब यूं तो आप अंतरात्मा के आधार पे टिके ही हो। उसका जब कॉन्शियस एक्शन, डिसाइसिव एक्शन आ जाए, तो उसको यज्ञ की, जो वेद कहते हैं ना यज्ञ, यज्ञ की वो शुरुआत हो गई। तो लोअर पोटेंसी पे क्यों ऑपरेट करना चाहिए जब हम सबके सामने, और हम एक स्थिति में सारे के सारे आ चुके हैं। तो लोअर पोटेंसी पे ऑपरेट करने की सामने है ही नहीं भाई कोई चीज कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, तो फिर बाद में साधना कैसे होगी? दिव्य जीवन का क्या मतलब है अगर यही नियम काम करेंगे? तो ये वाली कॉन्शियसली आपको विश्वास करना पड़ेगा। और इस श्रद्धा के ऊपर कदम आगे बढ़ाओगे तो वॉइड में कदम नहीं, आप ये पाओगे कि जैसे ही प्लंज लेते हो, माँ तैयार बैठी है, पर वो इंतजार कर रही है, बेटा प्लंज ले। प्लंज तो तेरे को माँ कह रही है कि आपको ये कहना ही पड़ेगा कि माँ मैं हूं, ये कॉन्शियसली कहना पड़ेगा। माँ आपसे जबरदस्ती नहीं करेगी इस चीज की। आप कहो वो तो तैयार बैठी है इस चीज के लिए, पर ये कहना तो हमको पड़ेगा, ये प्लंज तो ले भाई किसी भी तरीके से। इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम लोग की तरफ से क्या डिसिप्लिन खोजता है जो और मतलब श्रद्धा की पूर्णता की ओर हमारा स्टेप बढ़ सके। श्रद्धा तो खुद हम लोग को टिकाए हुए है, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो कॉन्शियस हो रहे हैं इस वर्किंग, नहीं तो इससे पहले ये बात ही नहीं हुई थी कि ऐसी कोई चीज भी है क्या। आपने कोई अपनाई नहीं, ऐसा सच नहीं, फिर भी आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति के अंदर जो आपको पूरे समय ये दबाव देती है, यार करना पड़ेगा। आनंद इसी के अंदर है। ये तो खाली आप जुड़े कुछ महीनों से ही तो जुड़े हो। उसने ये सारे फ्रेमवर्क को क्वेश्चन में ला दिया। एक नई कोई कोई विजन आपको भरा है इसने, नई संभावनाएं खोली हैं। तो ये मैं तो कह रहा हूं, जो ये सारी चर्चाएं हैं, जो अनुभव या जिस स्तर से मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूं, या जो इन शब्दों में है, मैं तो बेसिकली इन शब्दों को और जितना अपने जीवन में मैंने किया है या इस समय जो मेरे को दिया जाता है आपको देने के लिए, ये तो आपकी जिनकी जो एस्पिरेशन है, जिनको जो लेना है, वो प्रक्रिया पता नहीं किस तरीके की है, ये अपने आप है। आप इसको डीप डाउन बार बार साइकोलॉजिकली मंथन कीजिए। आपके अंदर ये सारी की सारी ये ये श्रेणी है, नीचे से लेके ऊपर तक की श्रेणी है। इसीलिए आप उस श्रेणी को के संपर्क में आ सकते हो। अगर आप में नहीं हो, आंखें नहीं हो, तो जगत के संपर्क में क्या आओगे? अगर आप में नेसेसरी करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो, तो संपर्क में कैसे आओगे? पर हम सब में ये हैं। तो ये जितनी भी चर्चाएं हैं, आप तो इसको साइकोलॉजिकली धीरे 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 उनमें प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। पहले सोचिए, प्रश्न उठाइए। तो आप में वो जो भाग हैं, वो रेस्पॉन्ड करेंगे। उनका अपना तरीका है रेस्पॉन्ड करने का। और वो जीवन में फंडामेंटल आपके सोचे समझे बिना आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ। अगर थोड़े से भी आप अवेक हैं, आप ये कहेंगे इन सेम एग्जैक्टली कंडीशंस के अंदर पहले तो आप ऐसे रिएक्ट करते थे, अब तो वो बात ही नहीं है। धीरे देर सवेर आपको जो है, फिर आप ये कहेंगे ये वाली चीज पुराना ढर्रे के ऊपर तो मैं नहीं हूं आज से। ये तो मां मैं संकल्प लेता हूं। हाँ, आप गलतियां करोगे, मार्ग में चलोगे तो खड्डे भी आ जाएंगे, सारी चीजें, पर आप मार्ग में हो। आप गिर जाते हो, उठोगे तो भी एक अनुभव लेके उठोगे। आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। कोई भी पराजय आपकी फाइनली पराजय नहीं हो सकती यदि आप उठ के और यात्रा में चल पड़ो। फाइनल पराजय तो ये है कि आप आराम से यात्रा में हो और जाके एक पड़ाव पे बैठ गए, यहां से आगे नहीं जाऊंगा, तो वो पराजय है एक्चुअल। गिरना पराजय नहीं है। आप लड़खड़ाओगे भी, आपको जीवन में जितना भी अनुभव हुआ है उसको काम में भी लेओगे। भी जितना बीत चुका उसका तो आप क्या करोगे? पर यदि आप इसी क्षण अपना लेते हैं, तो पीछे जो बीता है वो भी आपके लिए एक पेडेस्टल बन जाएगा। आप कहेगा अच्छा, ये इस तरीके से ये अनुभवों ने मेरे को यहाँ तक लीड निर्मल किया या नहीं किया। हाँ जी। कुछ नहीं। हाँ दीपक जी। हाँ, ये श्रद्धा तो जानने के बाद और राहत प्रदान कर रहा है और सुरक्षा महसूस हो रहा है कि एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ में है। ये तो मनुष्य मात्र सबके साथ ही है ये। नहीं तो ग्रो करने का कारण क्या है? आप अंदर से कैसे आ जाएगी ऐसे वॉइड के अंदर की? कुछ लोग तो इस मार्ग में चले गए, कुछ बेचारे ठीक है, पर उनका जीवन में उनको
श्रद्धा है, जिनकी उसमें है, जो खो बैठते हैं, कुछ देखिए आप, ये खो बैठते हैं और वो कहते हैं अब भई जीवन में कुछ है ही नहीं। धीरे-धीरे उनको रोग पकड़ लेते हैं, जीवन में म्लानता आ जाती है, डायनामिज़्म खत्म हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश करो, किसी का बेटा खत्म हो गया, इतना डीपली है साइकोलॉजी बिखर जाती है, जीवन में श्रद्धा खत्म हो गई उसकी। अब यार इससे करना क्या है? तो आप ये देखोगे वो दुकान के ऊपर अच्छी-भली दुकान चलती है, वो खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा जीवन है, वो खत्म हो जाएगा। आप भौतिक सफलता के भी शीर्ष के ऊपर हो, वो यदि साइकोलॉजी में आपके घुन बैठ गई, कोई कीड़ा अगर आ गया, वो आपको एकदम अरे यार इसके चेहरे पे चमक थी, ऐसा आशावान व्यक्ति था, लोगों को आशा से भर देता था, आध्यात्मिकता की बात नहीं है, इसके क्या हुआ ये? आप ये देखते हो कि कोई पब्लिकली किसी की एक थोड़ी-सी बेइज्जती हुई या कोई ऐसी चीज़ है, वो व्यक्ति दोबारा कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही अगर सच्चा व्यक्ति है तब तो उभर के वापस आ जाएगा। नहीं तो आप ये देखते हैं यार अगर थोड़ा-सा सेंसिटिव है, मैं निर्लज्ज की बातें नहीं कर रहा जिसको सारे लोग खड़े होके रोज़ एक-दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, उसकी नहीं। थोड़ा-सा सेंसिटिविटी आपके है और आप कह रहे यार दोबारा नज़र ही नहीं मिला पा रहे, कन्विक्शन ही नहीं आ पाता। श्रद्धा खत्म हो जाती है, आदमी फिसल के एकदम कितने ऐसे हैं कोरोना के अंदर बच्चा खत्म हो गया, वो कहे अब मैं क्या करूँ इस व्यापार का? उनका मन ही नहीं है उसके अंदर, चलती अच्छी भली दुकानें हैं, वो चल रही थी। या माँ के कार्य में आप ये देखो कि एक समय उड़ीसा के अंदर कितने सेंटर्स वो कह रहे हैं 600 साढ़े 600 सेंटर्स हैं, इंटीग्रल स्कूल्स हैं। अब वो एक समय ऐसा प्रकाश आया आपके उड़िया बाबा के कारण, इनके कारण, उद्दीप्त कर दिया उस एरिया को। अब जो कह रहे हैं कोरोना के अंदर ही 20% स्कूल्स तो या जो सेंटर्स हैं वो बंद हो गए, वो इस कगार के ऊपर है, वो उनकी वो कह रहे यार रगड़ रहे हैं ये, पर ठीक है, मेजॉरिटी अब इस कगार के ऊपर है कि जो एक व्यक्ति सपोज़ दीपक जी कोई चीज़ चला रहे हैं, अब दीपक जी ये कह रहे हैं यार ये तो छोड़ना नहीं चाहता, और अब दीपक जी कल को दीपक जी के साथ ऊपर-नीचे कुछ होता है, दीपक जी की हेल्थ अगर कोई है जब जब तक कोशिश कर रहे हैं पर आपके साथ ये हो गया बिस्तर पकड़ लिया जी अब ये नहीं हो पा रहा, तो वो स्कूल के ताला लगेगा और वो दोबारा कभी खुल नहीं पाएगा। तो एक तो ये जब है जब इसमें फ़ेथ नहीं रहता, तो वो जो जैसे मकान है, खड़ा रहेगा थोड़े दिन तक तो, धीरे-धीरे क्रम्बल कर जाएगा। ये फ़ेथ है, भीतर से ये चीज़ है जो नव-निर्माण करवाती है। आपकी जो चीज़ है उसके अंदर नया रस प्रदान करती है, पेड़ को आगे चलाती है, नई पत्तियाँ लेके आती है, फल देती है उसको, आगे से आगे वृद्धि करवाती है, नहीं तो प्रगति कैसे हो? ये सारी चीज़ तो निगल जाने के लिए तैयार बैठी है। जीवन में देखो आप ये, सामान्य जीवन में भी आप ये चीज़ देख सकते हो, जैसे ही ये थोड़ा-सा विश्वास डगमगाता है, ये होगा? नहीं यार, ये तो नहीं होगा। वो इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाते हैं, शीर्ष शीर्ष के ऊपर पहुँचा व्यक्ति है, वो एकदम निस्तना-बूत हो जाता है, खत्म हो जाता है। संस्कृतियाँ की संस्कृतियाँ खत्म हो जाती है, जब ये कन्विक्शन खत्म हो जाता है तो। देख सकते हो आप। ये चीज़ें आधार प्रदान करती है। ये फ्रॉम नोवेयर से आपके अंदर कैसे थे, आप रो रहे थे, बिलख रहे थे, उसके अंदर से आप में कन्विक्शन आ गया, आप ऐसे चीज़ इस्कॉन इसी चीज़ का प्रमाण है। 10-12 साल के अंदर बुड्ढा आदमी, किस उम्र में था वो? उसके अंदर घरवालों ने उनकी सारी जो भागवत है वो उठा के फेंक दी, उनकी जीवनी पढ़ो आप। तो भी घर से ऐसी आसक्ति, उनको रोज़ कड़-कड़ करें, उनको उनको मतलब शर्मिंदा करें, सारी चीज़ है। कहे यार ये क्या है? विदेश की यात्रा कर रहे थे, अस्थमा का अटैक आ गया। अब वहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कहे हे प्रभु ये तो मेरे को उठा के यहाँ फेंक देंगे क्योंकि ये कोई मेरे को वापस थोड़ी लेके जाएँगे समुद्र की यात्रा में, ये तो समुद्र में ही फेंकेंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। इस भूमि के ऊपर यहाँ फेंक देंगे, मेरी ये दुर्गति। तो फिर अंदर से ये प्रेरणा हुई रहे नहीं तेरे लिए ये काम नहीं है, तेरे लिए दूसरा काम है, ये रक्षित है। तो जिनको चेला मूंढा उनको यही पता नहीं कि ये दीक्षा क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती है। पर भीतर से ये कन्विक्शन आ गया, तो ये साक्षात्कार हो गया, भगवान का आदेश आ गया। ये वाले हैं, ये लोग हैं तेरे, जो इस काम को लेके चलेंगे। कभी या कल आ जाना सुबह, पीला वस्त्र लेके। उनको यही पता नहीं, वो तो खुश हो के हाँ, हाँ, हमारे साथ पता नहीं कुछ होगा। उनको यही सेंस नहीं क्या होगा। पूरे विश्व में कुछ थोड़े से वर्ष, 1 दशक के अंदर पूरे विश्व में हो गया। और अगर ये न हो, तो आप कितनी भी पॉलिसीज़ बनाते रहो। सरकार कोशिश कर रही है, हम
इसके अंदर वैदिक एजुकेशन भी लेके आएंगे, ये एजुकेशन भी लेके आएंगे। इनसे तो चार्ट आउट ही नहीं होगा हमको करना क्या चाहिए। तो जगत के अंदर ये सारी शक्तियां काम कर रही है, ये ही काम कर रही हैं, हम नहीं देख पा रहे। आप इन शक्तियों से जुड़ जाओगे, आपकी लेटेंट फैकल्टीज है। यही तो मैं कह रहा हूं, लोअर पोटेंसी पे क्यों काम करना चाहते हो, हायर पोटेंसी पे करो। ये भी संभावना है, ये हमने, और जितने भी काम हुए हैं जगत के अंदर वो इसी आधार पे होते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी समुद्री यात्राएं हो, कितने भी महान अभियान हो, व्यक्ति सारी चीज झोंक के, परिणाम आज थोड़ी है उसके हाथ में, परिणाम तो आएगा, उस दिन आएगा। झोंकता किस आधार के ऊपर है? तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान के फील्ड में हो, नया कोई भी नवाचार हो, एक्चुअल में नवाचार कहने के ये नहीं मैंने यही मशीन थोड़े नए तरीके से बना ली, ये वाली, ये कोई बातें थोड़ी है। जब जगत में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके और उसके अंदर पूरी चीज डाल देते हैं। ये तो चलो फिर भी आप कह रहे हो भौतिक एनर्जीज को काम में लेके कर लूंगा, साधना कैसे कर लोगे? आश्रम का निर्माण कर सकते हो आप, स्कूल का निर्माण कर सकते हो, शिक्षा का निर्माण कैसे कर दोगे? टीचर्स कहां से, टीचर्स भी लिया होगे, आदमी लिया होगे, शिक्षा कैसे प्रदान कर दोगे? सारी चीज फंडामेंटली भीतर है, बाहर नहीं है। श्रद्धा की पुस्तक हमको ये डायनामिज्म प्रदान कर देगी। ये पुस्तक यदि आप और गहराई से जाओगे, आपको भीतर से उन शक्तियों के प्रति ओपन कर देगी जो एक्चुअल में काम करवा रही हैं। वो पोटेंसीज आपके हाथ में ये दे देंगी, भैया काम ऐसे हो रहा है जगत में, आपके कोई सोचे यूं थोड़ी हो रहा है। कितने जने रगड़ रहे हैं सुबह से रात तक, पेट नहीं भर पा रहे, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, पेट नहीं भर पा रहा। तो देखो आप कैसी शक्तियां काम कर रही हैं। ठीक है, इसको यहां विराम देते हैं। ये पुस्तक तो हम लोग के पास, मेरे पास तो बहुत पहले से पता नहीं कैसे आई हुई थी। एक बात समझ में नहीं आती थी, आज तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये पर इसमें तो सरसरी रूप से ही अपने को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी पुस्तक में निकल गए तो फिर बाद में तो वेद में तो फिर भी थोड़ा ही था वो, और जिस तरीके की ये तो पूरा का पूरा ही है। इसमें तो कुछ कुछ कोटेशंस मेरे को छांटने पड़ेंगे, नहीं तो एक सीमा से ज्यादा तो कैसे जा पाएंगे, कि हमको तो सिलेक्शंस ये करने हैं। तो आप इसका प्रयास कीजिए कि आप पूरी पुस्तक पढ़ो, और उसमें कोई कोटेशन यदि आप कहते हैं इसकी चर्चा और करो, तो ये सारों के लिए लाभकारी हो जाएगी। वो फिर बाद में और ज्यादा रेलेवेंस की हो जाएगी, महत्व की हो जाएगी। यूं तो पूरी तो नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, कल मिलते हैं दीपक जी। जी, जय श्री मां। जय श्री राम।